जय संतोषी माता। आज हम इस वीडियो में जानेंगे संतोषी माता से जन्म से जुड़ी कई सारी विशेषताएं और उसके बाद जानेंगे संतोषी माता की जो पूजा होती है वह शुक्रवार को ही क्यों की जाती है। इसके अलावा और कई सारे रहस्य जानेंगे संतोषी माता के। और जब संतोषी माता की आप पूजा करते हैं उससे जुड़ी पूजा विधि के बारे में जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि संतोषी माता की पूजा करने से क्या लाभ मिलता है, क्या फल मिलता है। क्योंकि संतोषी माता की जब पूजा की जाती है तो उससे कई सारे ऐसे आशीर्वाद मिलते हैं जो हर किसी के जीवन में सुख और समृद्धि का कारण बनता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। और हाँ, एक बार कमेंट में जय संतोषी माता ज़रूर लिखें। जानते हैं पहले संतोषी माता का जो जन्म है उसके बारे में। गणेश जी का विवाह आप सभी को पता है माता रिद्धि सिद्धि के साथ हुआ था और उनके दो पुत्र थे, शुभ और लाभ। पौराणिक कथाओं के अनुसार जो गणेश जी का परिवार है, माता रिद्धि सिद्धि और दो पुत्र शुभ और लाभ, उनका घर परिवार अच्छे से संपन्न तरीके से चल रहा था। एक दिन क्या होता है कि जो गणेश जी होते हैं वह अपनी बहन से जो है रक्षा बंधवा रहे होते हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार होता है तो रक्षा सूत्र गणेश जी अपने हाथ में बंधवा रहे होते हैं। लेकिन क्या होता है कि जो शुभ और लाभ होते हैं वह यह पूछते हैं अपने जो पिताश्री हैं गणेश जी से कि हमें जो है रक्षाबंधन बांधने वाला कोई नहीं है क्या, क्योंकि हम भी रक्षाबंधन बंधवाना चाहते हैं। गणेश जी ने अपने पुत्रों का सवाल सुना और उसके बाद उनको पहले तो रक्षाबंधन के बारे में बताया कि रक्षाबंधन की शुरुआत कैसे हुई और इसको बांधने से क्या होता है। यह सारा कुछ बताने के बाद जो शुभ और लाभ का जो सवाल था, हमें भी रक्षा बंधवानी है लेकिन हम बंधवाएं किससे। अब गणेश जी इस बारे में जो है काफ़ी सोच में पड़ जाते हैं। माता रिद्धि सिद्धि भी बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाती हैं, क्योंकि शुभ और लाभ जो है इस बात को लेकर बड़े उत्साहित हो गए थे कि उनके हाथ में जो है कोई एक बहन चाहिए जो कि रक्षा सूत्र बांध सके। अब गणेश जी जो है इन सभी बातों को लेकर माता रिद्धि सिद्धि से कहते हैं कि इस बारे में क्या किया जाए। अब ये भी बात है कि अभी जैसे कि रक्षाबंधन जिस दिन बंध रहा था उसी दिन जो है गणेश के सामने यह समस्या आ जाती है। गणेश जी इसको जो है एक चुटकियों में कर सकते थे समस्या का समाधान, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने जो है जो सृष्टि का नियम है उसको उन्होंने कहते हैं कि एक जो सृष्टि का नियम होता है उसके तहत चलना चाहिए। तो उसके तहत जो है गणेश जी ने जो है अपनी जो शक्तियाँ थी माता रिद्धि सिद्धि के साथ मिलकर, जो शक्ति होती है कहते हैं ये दोनों पत्नियों के साथ मिलकर अपनी आत्मशक्ति से सम्मिलित करके तीनों लोग, एक रिद्धि सिद्धि और गणेश जी, तीनों लोग मिलकर अपनी जो आत्मीय शक्ति होती है कहते हैं एक रोशनी, वो जब तीनों लोग मिलते हैं और मंत्र का उच्चारण करना शुरू किया तो एक शक्ति शक्ति उत्पन्न होती है। उस शक्ति से एक शक्ति या एक रोशनी उत्पन्न होती है। उस शक्ति से माता जो है संतोषी माता का कुछ ही देर में मतलब एक कन्या ने, उस शक्ति ने एक कन्या का रूप ले लिया और जिससे जो है एक कन्या का जन्म होता है और उस कन्या का नाम रखा जाता है संतोषी। तब से उस संतोषी कन्या जो थी वह जो है गणेश जी की पुत्री कहलाई। और उसी समय जब उनका जन्म होता है, जन्म होते ही जो है उन्होंने तुरंत, जैसे कि उनका जन्म होता है माता संतोषी का, वह तुरंत जो है जो शुभ और लाभ होते हैं उनको जो है रक्षा बांधते हैं। तो ये था कि मतलब कि जो संतोषी माता हैं उनके जन्म की कहानी। अब संतोषी माता के बारे में आपको कुछ और ख़ास बातें बताता हूँ। जैसे कि शुक्रवार को दिन क्यों होती है जो है संतोषी माता की पूजा शुक्रवार के दिन। ये सब कुछ जो हुआ था, जो मैंने भी कहानी बताई कि जो माता संतोषी का जो जन्म हुआ था, जो तीनों रोशनी रिद्धि सिद्धि गणेश जी मिलकर जो एक रोशनी का उत्पन्न करके एक कन्या का जन्म करवाया जिनका नाम संतोषी रखा गया, उनका जन्म जो है दरअसल शुक्रवार को हुआ था। संतोषी माता का जन्म जो है शुक्रवार के दिन हुआ था। इस कारण से उनकी पूजा और व्रत शुक्रवार के दिन ही किया जाता है। शुक्रवार के दिन माता संतोषी की पूजा अर्चना करने से माता जो है संतोषी माता प्रसन्न होती है। संतोषी माता का व्रत 16 शुक्रवार तक करने से व्यक्ति के जीवन में सारी सफलताएं मिल सकती हैं और व्यवसाय में भी बहुत अच्छा लाभ होता है। सिर्फ यही नहीं, जो भी भक्त संतोषी माता की पूजा विधि पूर्वक करते हैं उनके घर में सुख समृद्धि तो आती ही आती है। माना जाता है कि अविवाहित कन्याओं को कन्या का जो है अच्छा वर मिलता है और जो भी आपके घर में दुख समस्याएं होती हैं वह धीरे धीरे करके सब कुछ कटता जाता है। संतोषी माता के बारे में अगर बात की जाए, इनकी पूजा विधि के बारे में बहुत सारी कहानियाँ आपने सुनी होंगी। खासकर एक कहानी आपको सुना होगा, एक घर था उसमें जो है 5 लोग होते हैं और उनमें जो सबसे छोटा बेटा होता है वह किसी काम का नहीं होता है, लेकिन उसकी शादी किसी तरीके से करवा दी जाती है और इसी तरीके से कहानी आगे बढ़ती है। आइए संतोषी माता के बारे में कुछ और बातें जानते हैं।
मैं अंत में आपको बताऊंगा संतोषी माता की उस कथा के बारे में। लेकिन माता संतोषी की पूजा करने से धन, विवाह संबंधित समस्याएं भी दूर होने की मान्यता है। लेकिन संतोषी माता का व्रत रखने के कई सारे नियम भी हैं। अगर बात की जाए शुक्रवार का जो दिन होता है माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ संतोषी को समर्पित है। जो लोग 16 शुक्रवार तक विधि विधान से भक्ति भाव से माँ संतोषी का व्रत करते हैं, माँ उनके घर में धन्य धान और खुशियाँ तक बरसाती हैं। माता उनकी सारी समस्याएं हर लेती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता संतोषी भगवान श्री गणेश की पुत्री हैं। कहा जाता है कि माता संतोषी की पूजा करने से जीवन में संतोष का प्रवाह होता है। माता संतोषी की पूजा करने से धन और विवाह संबंधित समस्याओं का दूर होना भी माना जाता है। लेकिन संतोषी माता को व्रत रखने के कई सारे नियम भी हैं जिनका पालन हमेशा बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए। एक खास क्वेश्चन ये भी है कि जो है कब शुरू करें शुक्रवार का व्रत। ऐसा नहीं है कि आप कभी भी जो है कि कोई भी शुक्रवार आया और उसी दिन जो है शुक्रवार को आपने व्रत रखना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं करना है आपको। जो हमारा हिंदू धर्म है उसमें जो है हर चीज़ की एक मान्यता होती है। तो एक शुक्रवार भी होता है जिस दिन से अगर आप शुरुआत करते हो माता संतोषी का व्रत रखना, तो उसी दिन से जो है आपकी जो है सारी मनोकामनाएं पूरी होनी शुरू हो जाती है। जैसे हिंदू धर्म में सुख, शांति और वैभव का प्रतीक माना जाता है संतोषी माता को। शुक्रवार का व्रत मान्यता है कि शुक्ल पक्ष आता है प्रथम शुक्रवार से शुरू किया जाता है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह भी है, पितृपक्ष में किसी भी व्रत की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। आप सभी को पता है जब पितृपक्ष चल रहा होता है उस समय जो है किसी भी व्रत की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। यदि आप इससे पहले व्रत कर रहे हैं तभी आप पितृपक्ष पे व्रत रख सकते हैं। मतलब कि अगर आप संतोषी माता का व्रत जो है पहले ही शुरुआत कर चुके हैं किसी भी शुक्रवार से, अगर आपको नहीं पता है, अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं कि चाहे बहन हो चाहे भाई हो, अगर वो शुरुआत करना चाहते हैं संतोषी माता का व्रत रखना, तो आप ये देखो कि शुक्रवार का जब व्रत रखना है तो शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार को शुरू करो। नहीं, अगर आप किसी भी शुक्रवार से शुरू कर रखे हो तो ये भी आपको ध्यान रखना, जो पितृपक्ष का शुक्रवार होता है उस दिन तो आपको खासकर शुरुआत नहीं करनी है। अगर आपने पहले से शुरू कर दिया है तब आप ये देख लो, अगर बीच में पितृपक्ष पड़े या कुछ भी पड़े तो आपको व्रत रखते ही जाना है जब तक 16 शुक्रवार आपके ख़त्म नहीं हो जाते हैं। अब बात की जाए अगर संतोषी माता की पूजा विधि के बारे में, कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ जो आपको हमेशा जो है ध्यान रखनी चाहिए अगर आप संतोषी माता या वैभव माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। अच्छा, एक बात आपको ये भी बता देता हूँ, संतोषी माता और माता वैभव लक्ष्मी इन दोनों की पूजा जो है शुक्रवार को ही की जाती है। खास बात ये है कि संतोषी माता की पूजा जो है जब सुबह होती है उस समय जो है पूर्ण रूप से की जाती है। लेकिन जो वैभव लक्ष्मी माता हैं उनकी पूजा सुबह और शाम को दोनों तरफ की जाती है। दोनों टाइम की बात की जाए तो जो वैभव लक्ष्मी हैं उनकी पूजा जो है शाम को पूरे विधिवत तरीके से की जाती है। लेकिन संतोषी माता की पूजा की बात की जाए, संतोषी माता की पूजा जो है दिन में पूरी विधिवत तरीके से की जाती है। हम बात कर रहे हैं संतोषी माता के बारे में, तो आइए जानते हैं संतोषी माता की पूजा विधि के बारे में। सबसे पहले जो है शुक्रवार को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त मतलब सुबह 4 बजे के आसपास उठकर आपको स्नान करना चाहिए और पूरा जो अपना कपड़ा होता है, अगर आप लाल वस्त्र धारण कर सकें वह लाल वस्त्र धारण कर लें, क्योंकि माता को जो है लाल वस्त्र बहुत ज़्यादा पसंद माना जाता है। पूजा गृह में माता संतोषी का जो है प्रतिमा लगाएं, कलश स्थापित करके पूजा करें। आप सभी को पता है बहुत सारी चीज़ें होती हैं, गंगा जल रखना होता है, फूल रखने होते हैं, बहुत सारी पूजा के जो सामान होते हैं, आरती हो गया, कलावा हो गया, सिंदूर हो गया, कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सब कुछ आपको रखना पड़ता है। पूजा में क्या क्या आपको रखना है, जैसे कि गुड़ हो गया, चना हो गया, कमल का फूल तो मिलता नहीं है, अगर कुछ और फूल मिलता है लाल कलर का वह ज़रूर लें। फल आपको जो भी आपके हो सकता है आपके इच्छा अनुसार जो आपके पास है वह आप ले सकते हैं। दूर्वा होगी और अक्षत हो गया, नारियल का फल हो गया। नारियल का फल माता को बहुत अच्छा लगता है या मानता है कि माता को नारियल अगर चढ़ाते हैं तो कई सारे, और नारियल वैसे भी जो है जैसे आप कलश की स्थापना कर रहे हैं तो नारियल वैसे भी चढ़ाया जाता है। माँ को लाल चुनरी ज़रूर चढ़ाएं, ये चीज़ ध्यान रखें। माँ को अगर चुनरी आप चढ़ा रहे हैं, वैसे चुनरी जो है लाल कलर की भी होती है, पीले कलर की भी होती है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है माता को जो है लाल कलर की चुनरी बहुत ज़्यादा पसंद मानी जाती है, तो आपको लाल कलर की चुनरी ही चढ़ानी है संतोषी माता को। आखिर में माता की जो है पूजा कथा करने के बाद आखिर में जो है आरती करें और प्रसाद भेंट करें। शाम के समय एक बार
फिर से जो है आरती करने के बाद व्रत का पारण करें और भोजन ग्रहण करें। संतोषी माता की पूजा में क्या होता है कि जब आप सुबह की पूजा करते हैं तो आप पूजा करने के बाद जो प्रसाद होता है वह थोड़ा सा ले लें और उसके बाद पूरे दिन तक आपको भूखे रहना है। शाम को व्रत का पारण करना होता है। व्रत का पारण मतलब माता की पूजा पाठ करने के बाद माता को भोग ग्रहण करवाना पड़ता है, उसके बाद आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। इस दिन आप अपने गरीबों और ज़रूरतमंदों को भोजन कराएं व दक्षिणा दें। यह बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। अगर आस पड़ोस लोग हैं, आप उनको जो है गरीबों को भोजन करवाएं शुक्रवार को, और साथ में कुछ दक्षिणा भी दान करें। खास बात ये भी है, जो सख्ती से आपको ध्यान रखनी है, कुछ बातें बता रहा हूँ। संतोषी माता की आप पूजा करते हैं तो इन बातों का आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। जैसे होता क्या है, किसी घर में अगर कोई संतोषी माता का व्रत रख रहा है, आस पड़ोस के बच्चों को खाना खिलाने के लिए बुलाता है या फिर किसी और को बुलाता है, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो गलत ना हो जाएं। सपोज़ अगर आप ये करो कि आप किसी को जो है भोजन करवा रहे हो और वह व्यक्ति जो है कुछ खट्टा खा लेता है, तो उसका जो है प्रभाव आपके ऊपर शायद गलत भी पड़ सकता है। तो अब बात की जाए, जो कुछ नियम हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। जैसे विधि विधान से व्रत करना काफ़ी नहीं है। माता का जो विधि विधान है उसको पूर्णता जो है ये है कि आपने पूरे तरीके विधि विधान के तरीके से पूजा पाठ किया, इतना ही नहीं है। व्रत करने से उसका सही तरीके से उद्यापन करना भी आपको पड़ता है। जब 16 शुक्रवार आपके समाप्त हो जाते हैं तो उसके दिन जो उद्यापन किया जाता है 16 शुक्रवार के दिन, वह भी पूर्ण तरीके से करना चाहिए, वरना फल जो आपको मिलने वाला है वह फल नहीं मिलता। हो सकता है आपके साथ कुछ गलत फल भी मिल जाए। बात की जाए संतोषी माता के व्रत में कभी भी खट्टी चीज़ें ना खाएं, ना ही शुक्रवार के दिन घर में लाएं। तो मैं यही आपसे बता रहा था, संतोषी माता का जो व्रत होता है उसमें ये चीज़ें आपको भूल कर भी नहीं करनी है। अगर आप घर परिवार में लोगों को भी कुछ खिला रहे हैं तो आपको यह चीज़ ध्यान रखनी है, उस दिन आप जिसको भी जो कुछ खिला रहे हैं तो वह खट्टा ना खाए। उनको बता दें कि जैसे मैंने माता संतोषी का व्रत किया हुआ है तो कोई भी खट्टी चीज़ ना खाएं। खासकर ध्यान रखें, अगर खा लेता है तो हो सकता है उसके जीवन पे कुछ प्रभाव गलत पड़े या आपके जीवन पे प्रभाव पड़े, लेकिन पड़ेगा तो सही, और आपको जो है पूजा जो आपने करी हुई है उसका जो है फल आपको नहीं मिलेगा। व्रत करने वाले व्यक्ति को पूजा के बाद गुड़ और चने का प्रसाद खाना बहुत ज़्यादा जरूरी माना जाता है। कुछ लोग होता है कि व्रत रहते हैं तो माता की जैसे पूजा कर लिया, माता को भोग भी लगा दिया, उसके बाद जो है प्रसाद का ग्रहण नहीं करते हैं, रख देते हैं, कहेंगे हम बाद में करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, माता का जो प्रसाद है उसका जो है हमेशा जो है ग्रहण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है, अन्यथा जो आप पूजा कर रहे हैं वह एक विफल मानी जाती है। हम बात की जाए संतोषी माता के बारे में कुछ और तथ्य और रहस्य के बारे में। संतोषी माता के जन्म के बारे में मैंने बताया कैसे उनका जन्म हुआ है। अब मैंने पूजा विधि बता दी, किन नियमों का सख्ती से पालन करना। इन्हीं नियमों में सख्ती से पालन मैंने खट्टी चीज़ों का बताया हुआ। जैसे आप 16 शुक्रवार व्रत रखते हैं, जिस दिन आप उद्यापन करते हैं, यह गलतियाँ बहुत ज़्यादा संभावना होती हैं कि यहाँ बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो सकती हैं। ये जो एक खास गलती यही होती है जो खट्टा खाने वाली है। खट्टे का जो है बिल्कुल ध्यान रखना पड़ता है संतोषी माता के व्रत में, खट्टा नहीं खाना है, ना ही घर में लाना है। कुछ और सवाल हैं संतोषी माता से जुड़े हुए, आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले संतोषी माता के बारे में कुछ तथ्य हैं। जैसे कि संतोषी माता जो है सनातन धर्म में एक देवी हैं, जो भगवान शंकर और देवी पार्वती की पौत्री, उनके सबसे छोटे पुत्र गणेश जी की जो पत्नी रिद्धि सिद्धि की पुत्री कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, अयप्पा, ज्योति और मनसा की भतीजी और शुभ लाभ की बहन है संतोषी देवी। माता संतोषी के बारे में बात की जाए, माता संतोषी किसका अवतार मानी जाती है? माता संतोषी प्रेम, संतोष, क्षमा, खुशी और आशा का प्रतीक मानी जाती हैं। ये माना जाता है कि लगातार 16 शुक्रवार तक संतोषी माता का पूजन करने से भक्तों के जीवन में सुख और समृद्धि दोनों आती है। माता संतोषी को दुर्गा माता का अवतार माना जाता है। संतोषी माता का असली नाम क्या है? माता संतोषी का असली नाम है वराही। वराही आप सभी को पता होगा, संतोषी वराह एक है, वराह अवतार एक है वराही। माता संतोषी जो है दुर्गा माता का अवतार मानी जाती है। इनका जो है कहते हैं असली नाम, इन्हें जो है संतोषी माता का, इनका नाम है वराही। इसके बाद मैं बताता हूँ आपको कुछ और। संतोषी माता जो है मुख्यतः किसकी कुल देवी मानी जाती हैं? संतोषी माता को कुछ मान्यताओं के अनुसार जो है यशोधरा की पुत्री माना जाता है।
उन्होंने एकांत धारण कर लिया था और उन्हें जो है इन माता जो संतोषी माता हैं इनको जो है यादव की कुल देवी माना जाता है। कुछ लोग इन्हें योग माया के नाम से भी जानते हैं। तो संतोषी माता के कई सारे नाम हैं, उनमें से है एक योग माया। संतोषी का अर्थ क्या है? संतोषी एक देवी का नाम है जिसे कहते हैं संतुष्ट, संतुष्ट, प्रसन्न। ये समझ लो, संतुष्ट और संतुष्ट और संतुष्ट, आपके जीवन में सब चीज़ों से संतुष्ट वही माता संतोषी है। संतोषी माता का एक जो है मंत्र है जिसका आप उच्चारण करते हैं जिस दिन आप कहते हैं व्रत रहते हैं, उस दिन आपको जो है संतोषी माता की इस व्रत जो मंत्र है इसका उच्चारण करना चाहिए। जय माँ संतोषिये देविये नमो नमः। श्री संतोषिये देविये नमो नमः। जय माँ संतोषी देविये नमो नमः। श्री संतोषिये देव्याय नमः नमः। ये मंत्र अगर आप जैसे भी होता है 1008 बार या 108 बार अगर आप करते हैं तो जो भी आपके जीवन में समस्याएं हैं वह सारी की सारी बहुत जल्दी दूर हो जाती हैं। संतोषी माता का मंदिर कौन से गांव में स्थित है जो सबसे ज़्यादा फेमस माना जाता है? कहते हैं जोधपुर के मंडोर रोड पर कृषि मंडी के पीछे एक प्राकृतिक पहाड़ियाँ जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर संतोषी माता का एक प्राकृतिक मंदिर है। वो जो है बहुत पुराना मंदिर माना जाता है। वहाँ पर जाकर वह मंदिर जो है पूरे देश में शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है। तो संतोषी माता का जो मंदिर है जोधपुर के मंडोर में स्थित है, जो कि प्राकृतिक मंदिर है और बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली, पूरे भारत देश में उसको एक शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है। इसी तरीके से बात की जाए संतोषी माता का व्रत, शाम को क्या खाना चाहिए? संतोषी माता का व्रत रखते हैं, संतोषी माता के व्रत में कौन कौन से फल खाने चाहिए? शुक्रवार के दिन व्रत के दौरान शाम को जो है एक समय भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस दिन खट्टे फल और खट्टी सब्जी का आदि सेवन नहीं करना चाहिए। आप जो है खाने में जो है फल, दूध, गुड़, चना आदि हलवा का सेवन कर सकते हैं, लेकिन खासकर आप ध्यान रखें कि जो है खट्टे का सेवन नहीं करना है किसी भी कीमत पे, नहीं तो ऐसा कुछ परिणाम आपको भुगतना पड़ सकता है जो आपने सोचा नहीं हो। संतोषी माता का जो व्रत का उद्यापन है उसके बारे में जानते हैं। माँ संतोषी को जो है 16 शुक्रवार का व्रत करने के बाद अंतिम शुक्रवार के दिन जो है व्रत का उद्यापन करना चाहिए। इसके लिए माता संतोषी की पूजा कर हर महिलाओं को जो है भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं। भोजन के आमंत्रित करोगे जिन महिलाओं को, वहाँ भी ध्यान रखना है खट्टा किसी को नहीं खिलाना है। जो माता का पूजा है का भोग होता है वह उनको खिलाना है। साथ में अगर माता का जो व्रत कथा की बुक होती है, किताब होती है, उसको भी दान में दो। कुछ ब्राह्मणों को भी दान में दो, कुछ गरीबों को भी कुछ दान में दो। यह सारा अगर आप काम कर लेते हैं तो जो भी आपकी मनोकामनाएँ होती हैं वह बहुत ही जल्द पूरी हो जाती हैं। इतना ही नहीं, संतोषी माता के बारे में और कई सारी जो है कहानी, जैसे संतोषी माता को दुर्गा के समान क्यों माना जाता है? उन्हें दुर्गा का माँ का स्वरूप माना जाता है। वह आनंद और संतुष्टि देवी हैं। माना जाता है कि भगवान गणेश की जिस तरीके से बेटी हैं, वह बेटी दुर्गा का दयालु रूप भी मानी जाती हैं जो शुद्ध और नाजुक है। संतोषी माता को प्रसन्न करने के लिए भक्त को लगातार 16 शुक्रवार तक संतोषी माँ का व्रत कथा का पालन करना पड़ता है, तब जाकर कहीं संतोषी माता खुश होती हैं। उसके बाद ही आपके जीवन में खुशियाँ आ पाती हैं। अगर बात की जाए वहीं पर संतोषी माता के पिता श्री, अगर बात की जाए उनके, जैसे कि गणेश जी के ससुर का क्या नाम है? ज़्यादातर लोगों को इस सवाल का जवाब नहीं पता होता है। जो गणेश जी के ससुर का नाम क्या है? गणेश जी के भगवान गणेश जी हैं, उनके ससुर का नाम था, वो जो है उनका ससुर का नाम था, वो था विश्वरूप। विश्वरूप जो थे वो जो है वो भी प्रजापति थे और उनकी 2 कन्याएं थीं, सिद्धि और बुद्धि। और उनमें से एक के साथ जो है आप सभी को पता है जो विवाह हुआ था गणेश जी के साथ, तभी उनका जो है इस तरीके से आगे बढ़ता हुआ सब कुछ चला गया। गणेश जी की बहन का क्या नाम है? भगवान जी गणेश जो शुभता, बुद्धि और ज्ञान के देवता माने जाते हैं। उनके भाई कार्तिकेय और बहन अशोक सुंदरी हैं। गजानन की जो 2 पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि, गणेश जी को रिद्धि से क्षेम और सिद्धि से लाभ का, मतलब शुभ और लाभ का जो है दोनों को प्राप्त हुए थे। 2 पुत्र प्राप्त हुए थे। यह थी कुछ भक्ति जानकारी माता संतोषी के बारे में, गणेश जी के बारे में। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ज़्यादातर लोग जो है आजकल जो है गलत चीज़ें ज़्यादा देखते हैं, भगवान की चीज़ें कोई नहीं सुनना चाहता, ना कोई देखना चाहता है। अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करके एक बार ज़रूर बताएं। जय संतोषी माता, जय गणेश जी।